कृष्णा श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 6 सौबरी मुनि का पतन। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान तथा शुंभ। विरूप के पृषध्व नामक पुत्र हुआ और पृषध्व के रथितर नामक पुत्र हुआ। रथितर निसंतान था, अतएव उसने अंगिरा ऋषि से उसके लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के फलस्वरूप अंगिरा ने रथितर की पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराए। ये सारे पुत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न थे। रथितर की पत्नी से जन्म लेने के कारण ये सारे पुत्र रथितर के वंशज कहलाए, किंतु अंगिरा के वीर से उत्पन्न होने के कारण वे अंगिरा के वंशज भी कहलाए। रथितर की संतानों में से ये पुत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, क्योंकि अपने जन्म के कारण ये ब्राह्मण समझे जाते थे। मनु का पुत्र इक्ष्वाकु था। जब मुनि छींक रहे थे तो इक्ष्वाकु उनके नथनों से उत्पन्न हुआ था। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें से विकुक्षी, निमि तथा दंडका प्रमुख थे। 100 पुत्रों में से 25 पुत्र हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती स्थान आर्यव्रत के पश्चिमी भाग के राजा बने। 25 पुत्र पूर्वी आर्यव्रत के राजा बने और 3 प्रमुख पुत्र मध्यवर्ती प्रदेश के राजा बने। शेष पुत्र अन्य विविध स्थानों के राजा बने। जनवरी, फरवरी तथा मार्च के महीनों में पितरों को दिए जाने वाले भेंटें अष्टका श्राद्ध कहलाती है। श्राद्ध महीने के कृष्ण पक्ष में संपन्न किया जाता है। जब महाराज इक्ष्वाकु श्राद्ध मनाते हुए भेंट दे रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र विकुक्षी को आदेश दिया कि वह तुरंत जंगल में जाकर कुछ शुद्ध मांस ले आए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी जंगल में गया और उसने श्राद्ध में भेंट देने के लिए अनेक पशु मारे, किंतु जब वह थक गया और भूखा हुआ तो भूल से उसने मरे हुए एक खरगोश को खा लिया। विकुक्षी ने शेष मांस राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया, जिन्होंने उसे शुद्ध करने के लिए वशिष्ठ को दे दिया। लेकिन वशिष्ठ यह तुरंत समझ गए कि उस मांस का कुछ भाग विकुक्षु ने पहले ही ग्रहण कर लिया है, अतएव उन्होंने कहा कि यह मांस श्राद्ध के प्रयुक्त होने के लिए अनुपयुक्त है। जब राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ द्वारा बताए जाने पर समझ गए कि उनके पुत्र विकुक्षी ने क्या किया है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने विकुक्षी को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उसने विधि विधान का उल्लंघन किया था। महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप के बाद उनके द्वारा उपदेश दिए जाने पर महाराज इक्ष्वाकु विरक्त हो गए। उन्होंने योगी के नियमों का पालन करते हुए भौतिक शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पिता के चले जाने पर विकुक्षी अपने देश लौट आया और पृथ्वीलोक पर शासन करते हुए तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध यज्ञ करते हुए वह राजा बना। बाद में विकुक्षी शशाद नाम से विख्यात हुआ। शशाद का पुत्र पुरंजन हुआ, जो इंद्रवाह के रूप में और कभी कभी कुकुस्थ के नाम से विख्यात है। अब मुझसे यह सुनो कि उसने विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न नाम किस तरह प्राप्त किए। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ। पराजित होकर देवताओं ने पुरंजन को अपना सहायक बनाया और तब वे असुरों को पराजित कर सके। अतएव यह वीर पुरंजन कहलाता है, अर्थात जिससे असुरों के निवासों को जीत लिया है। पुरंजन ने सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार किया कि इंद्र उसका वाहन बनेगा, किंतु गर्ववश इंद्र ने यह प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया, किंतु बाद में भगवान विष्णु के आदेश से उसने उसे स्वीकार कर लिया और पुरंजन की सवारी के लिए वह बड़ा सा बैल बन गया। कवच से भली भांति सुरक्षित होकर और युद्ध करने की इच्छा से पुरंजन ने अपना दिव्य धनुष तथा अत्यंत तीक्ष्ण बाण धारण किए और देवताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होकर वह बैल इंद्र की पीठ पर सवार हुआ तथा उसके डिल्ले पर बैठ गया। इसलिए वह कुकुस्थ कहलाता है। परमात्मा तथा परम पुरुष भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके पुरंजन उस बड़े बैल पर सवार हो गया, इसलिए वह इंद्रियवाह कहलाता है।
देवताओं को साथ लेकर उसने पश्चिम में असुरों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। असुरों तथा पुरंजन के मध्य घनघोर लड़ाई छिड़ गई। निसंदेह यह इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। जितने सारे असुर पुरंजन के समक्ष आने का साहस करते, वे सभी उसके तीरों से तुरंत यमराज के घर भेज दिए जाते। इंद्रवाह के अग्नि उगलते तीरों से अपने को बचाने के लिए वे असुर जो अपनी सेना के मारे जाने के बाद बचे थे, तेजी से अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए, क्योंकि यह अग्नि युग के अंत में उठने वाली प्रलय अग्नि के समान थी। शत्रु को जीतने के बाद संत सदृश राजा पुरंजन ने व्रजधारी इंद्र को सब कुछ लौटा दिया, जिसमें शत्रु का धन तथा पत्नियां सम्मिलित थी। इसी हेतु वह पुरंजन नाम से विख्यात है। इस तरह पुरंजन अपने विविध कार्यकलापों के कारण विविध नामों से जाना जाता है। पुरंजन का पुत्र अनेना कहलाया। अनेना का पुत्र पृथु था और पृथु का पुत्र विश्वगंधी। विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ और चंद्र का पुत्र युवनाक्ष था। युवनाक्ष का पुत्र शाश्वत था, जिससे शाश्वती नामक पुरी का निर्माण करवाया। शाश्वत का पुत्र बृहदक्ष था और उसका पुत्र कुवलयाक्ष था। इस तरह यह वंश बढ़ता रहा। उतंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली कुवलयाक्ष ने धुंधु नामक असुर का वध किया। उसने अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। हे महाराज परीक्षित, इस कारण वे कुवलयाक्ष धुंधुमार कहलाता है, किंतु उसके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष सभी धुंधु के मुख से निकलने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्रों का नाम दृणाक्ष, कपिलाक्ष तथा भद्राक्ष। दृक्षनाक्ष के र्याक्ष नाम का पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात है। निकुंभ का पुत्र बहुलाक्ष था। बहुलाक्ष का पुत्र कृशाश और कृशाश का पुत्र सेनजित हुआ। सेनजित का पुत्र युवनाक्ष था। युवनाक्ष के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चला गया। यद्यपि युवनाक्ष अपनी 100 पत्नियां सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थीं। तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतएव वे मनोयोग पूर्वक इंद्रिय यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण राजा यज्ञशाला में घुस गया और जब उसने देखा कि सारे ब्राह्मण लेटे हुए हैं, तो वह अपनी पत्नी के पीने के लिए रखे अभिमंत्रित किए गए जल को स्वयं पी लिया। जब सारे ब्राह्मण जगे और उन्होंने देखा कि जल पात्र खाली है, तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले उस जल को किसने पिया है। जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने जल पी लिया, तो उन्होंने विस्मित होकर कहा, ओह, विधाता की शक्ति की असली शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने भगवान को सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात कालक्रम से राजा युवनाक्ष के उदर के दाहिनी ओर से निचले भाग से चक्रवर्ती राजा के उत्तम लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक स्तन से दूध के लिए इतना अधिक रोया कि सारे ब्रह्मांड चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, इस बालक को कौन पालेगा। तब उस यज्ञ में पूजित इंद्र आए और उन्होंने बालक को सांत्वना दी। मत रो। फिर इंद्र ने इस बालक के मुंह से अपनी तर्जनी उंगली डालकर कहा, तुम मुझे पी सकते हो। चूंकि उस बालक के पिता युवनाक्ष को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसने कठिन तपस्या की और उसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त की। युवनाक्ष का पुत्र मानधाता रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले अन्य चोर उचक्कों के लिए भय का कारण बना था। हे राजा परीक्षित, चूंकि वे सब उससे भयभीत रहते थे, अतएव युवनाक्ष का पुत्र त्रस्त्युति कहलाता था। यह नाम इंद्र द्वारा रखा गया था। भगवान की कृपा से युवनाक्ष पुत्र इतना शक्तिशाली था कि वह सम्राट बना, तो
उसने सातों द्वीपों से युक्त सारे विश्व पर शासन किया। वह अद्वितीय शासक था। भगवान महान यज्ञों के कल्याणकारी पक्षों अर्थात यज्ञ की सामग्री, वैदिक स्रोतों का उच्चारण, विधि विधान, यज्ञकर्ता, पुरोहित, यज्ञ फल, यज्ञशाला, यज्ञ के मुहूर्त इत्यादि से भिन्न नहीं है। मानधाता ने आत्म साक्षात्कार के नियमों को जानते हुए दिव्य पर स्थित परमात्मा स्वरूप उन भगवान विष्णु की पूजा की जिनमें समस्त देवता गण समाहित रहते हैं। उसने ब्राह्मणों को भी प्रचुर दान दिया और इस तरह उसने भगवान की अर्चना करने के लिए यज्ञ किया। क्षितिज में जहाँ से सूर्य उदय होकर चमकता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है, वे सारे स्थान युवनाक्ष के पुत्र सुविख्यात मानधाता के अधिकार माने जाते हैं। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मानधाता को 3 पुत्र हुए। इनके नाम थे पुरुकुस्त, अम्बरीश तथा महान योगी मुचकुंद। इन तीनों भाइयों के 50 बहनें थीं जिन्होंने सौभरी ऋषि को अपना पति चुना। सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को संभोरगत देखा। इस तरह उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मानधाता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। सौभरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियाँ मुझे पसंद नहीं करती। चूँकि राजा ने मुझे तिरस्कार कर दिया है, अतएव मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं सांसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभीष्ट बन जाऊं। तत्पश्चात जब सौभरी मुनि तरुण तथा रूपवान हो गए, तब राजप्रासाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतःपुर में ले गया, जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उसी एक पुरुष को अपना पति बना लिया। तत्पश्चात राजकुमारियां सौभरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर बहन का अपना नाता भुला बैठे और परस्पर यह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से उन सबों में काफ़ी विरोध उत्पन्न हो गया। चूँकि सौभरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूपेण पटु थे, अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, आभूषण, सुसज्जित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्यानों से युक्त विभिन्न बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल, चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे और पेशेवर गायकों से घिरे रहते थे। सौभरी मुनि के घर में मूल्यवान सेज, आसन, गहने, स्नानगार और तरह तरह के चंदलेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए सौभरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। सप्तद्वीपमय जगत के राजा मानधाता ने जब सौभरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा त्याग दी। इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। तत्पश्चात मंत्रोच्चार करने में पटु सौभरी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान पे बैठे थे तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबंध कर दिया था। ओह, गहन जल के भीतर तपस्या करने पर तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधिवादानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन संदिग्ध के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल गंवा दिया। इस पतन को देखकर हर एक को इससे सीख लेनी चाहिए।
भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कार्य में, देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुन रथ मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और हर एक ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह मेरे परिवार में 50,000 सदस्य हो गए। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इस तरह उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गया। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चला गया। पति परायणा पत्नियों ने उसका अनुसरण किया, क्योंकि अपनी पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय न था। जब आत्मवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। हे महाराज परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौभरी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। हरे कृष्णा।